गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेसिकली जो है हम लोग प्रीवियस क्लास में कुछ डिस्कशन किए थे जो रिलेटेड टू हमारा बिल्डिंग कंपोनेंट्स था, राइट। आपका जो पार्ट है हम लोगों का कि हम लोग जो पिछली क्लास में डिस्कस किए थे वो था हमारा कि आपका बिल्डिंग जो कंपोनेंट्स था, बिल्डिंग कंपोनेंट्स मीन्स आपका मास्टर बेडरूम हुआ, टॉयलेट्स हुआ, किचन हुआ। तो इन सब चीज़ों के जो है हम लोग डायमेंशन कैसे डिफाइन करते हैं उस चीज़ के बारे में हम लोग जाने थे, राइट और रॉन्ग। तो चलिए कुछ मैं स्क्रीनशॉट्स रखा था पिछले क्लास के अंदर कि हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स थी, याद है हम लोग का जो हम लोगों ने क्वेश्चन एक उठाया था। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख पाएंगे। हम लोगों का क्वेश्चन ये था कि हमारा एक क्लाइंट है जिसका प्लॉट जो है 30/50 का है। आपका ये ईस्ट फेसिंग है, रोड जो है हमारा ईस्ट साइड में है। तो मैंने बताया था आपका कि 3 कंपोनेंट्स के ऊपर हम लोग जनरली जब क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो हम लोग 3 कंपोनेंट्स के साथ मूव करते हैं। तो हमारा जो पहला कंपोनेंट होता है कि बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन में जैसे कि मैंने बताया था उसका नाम, उसका प्रोफेशन, वो करेंटली कहाँ से रह रहा है, कहाँ पे मतलब उसका करंट रेसिडेंस है, उसके बाद उसने का जो प्लॉट लोकेशन है वो कहाँ पे है। फिर आता है आपका जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन में हमारा जो प्लॉट एरिया है वो कितना है, उसके बाद बिल्डिंग टाइप क्या है, बिल्डिंग टाइप के बाद फिर आपका प्लॉट डायमेंशंस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिर आपका जो है रोड किस साइड में है, किधर हम लोग आपका जो एंट्रेंस देंगे और उसका डायरेक्शंस। तो ये हमारा था। और तीसरा था रिक्विजिट्स, राइट सूरज। तो रिक्विजिट्स में था कि आपका 2 टाइप के क्लाइंट हमने डिस्कस किए थे। क्लाइंट जो टाइप ए था उसमें क्या था कि हमारा क्लाइंट टोटली बेस्ड ऑन कंसल्टेंट होता है, मतलब कंसल्टेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। अभी कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है तो क्या होता है, वो बोलता है कि सर मेरा ये प्लॉट है, अभी मुझे इसका एक प्लान चाहिए, आपका 2 फ्लोर का प्लान चाहिए। तो अभी कंसल्टेंट क्या करेगा, कंसल्टेंट पूछेगा सर ऐसा है, आप ये बताइए कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स कितने। तो मैंने यहाँ डिफाइन किया था कि हमारी फैमिली में जो है 10 पर्सन्स हैं। फिर कंसल्टेंट पूछता है, मीन्स आप पूछते हैं, आप कंसल्टेंट है ना यहाँ पे, तो आप पूछते हैं कि सर जो आपकी फैमिली में 10 पर्सन्स हैं वो कौन कौन है। तो मैंने ये डिफाइन किया था यहाँ पे कि हमारे जो फैमिली में 2 लोग हैं, 2 पेरेंट्स हैं, फिर उसके बाद 2 हम लोग हैं, उसके बाद 2 हमारे सन हैं, और हमारे ब्रदर भी जो है 2 लोग हैं, मतलब ब्रदर एंड उनकी वाइफ, और उसके भी 2 बच्चे हैं, एक सन है एक डॉटर है। तो ऐसे ही हम लोग 10 पर्सन जो है अपना कंप्लीट किए थे, राइट और रॉन्ग। के बाद अब इस फैमिली को देखते हुए हम लोगों ने उनका ये जो है रिक्विजिट्स बनाया था कि ये रिक्वायरमेंट हो सकता है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट हमारे ऊपर डिपेंड हो गई। तो यदि रिक्वायरमेंट्स हमारे ऊपर डिपेंड हो जाती है तो हमको ध्यान रखना होगा कि वो कैसे कैसे हम लोग बेस्ट पार्ट को रीच कर पाएंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे था कि 3 मास्टर बेडरूम हमको देने होंगे, 2 बेडरूम देने होंगे, एक गेस्ट रूम चाहिए, एक ड्राइंग रूम चाहिए, फिर एक किचन चाहिए, एक डाइनिंग प्लस लिविंग चाहिए, एक पार्किंग होना चाहिए 2 कार का प्लस 4 बाइक्स का, उसके बाद एक पूजा रूम होना चाहिए, एक स्टडी रूम होना चाहिए, एक कॉमन 2 कॉमन टॉयलेट्स होनी चाहिए आपकी फर्स्ट फ्लोर में, एक ग्राउंड फ्लोर में, उसके बाद एक स्टेयरकेस होना चाहिए, एक स्टेयर रूम होना, स्टोर रूम होना चाहिए, एक बिग कॉमन बालकनी होनी चाहिए, उसके बाद एक वरांडा और एक गार्डन। ये चीज हम लोग लिखे थे, राइट। ये आपका थिंकिंग है कि इतना चीजें होना चाहिए यदि 10 पर्सन रह रहे हैं और आपका फैमिली इस टाइप का है तो, राइट और रॉन्ग। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों का जो बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, उसका साइज कैसे डिफाइन करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, कैसे साइज डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद बेडरूम का भी डिस्कशन हुआ है हमारा, किचन का हुआ है, टॉयलेट का हुआ है। आज हम लोग करेंगे स्टेयरकेस, कि हम लोग स्टेयरकेस का लेंथ एंड विड्थ कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? आज हम लोग क्या करेंगे, स्टेयरकेस का लेंथ एंड विड्थ को फाइंड आउट करेंगे। चलिए मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं और स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो जैसा कि आप यहाँ पे व्हाइट बोर्ड देख पा रहे होंगे, तो बेसिकली जो है हम लोग का लेंथ एंड विड्थ जो है उसको फाइंड करने के लिए हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि हमारा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमको पता होना चाहिए।
मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, मुझे ये लेंथ निकालना है जिसको L में दे देता हूँ कि L इज इक्वल टू कितना होगा, सॉरी ये B लिख देता हूँ, ये विड्थ है और ये हमारा लेंथ है, ये हमारा जो है वो लेंथ है। तो L और B हमको जो है फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज है कि हमको जो है, यदि हमको स्टेयरकेस का लेंथ एंड विड्थ फाइंड आउट करना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना होगा। मतलब जो क्लाइंट है वो कितने हाइट चाहता है। यदि स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो स्टैंडर्ड जो है हमारा 10 फीट 6 इंच जो है हाइट हम लोग कंसीडर करते हैं बिल्डिंग्स का। कितना? 10 फीट 6 इंच। तो हम लोग का क्या चाहिए सबसे पहले? हाइट। तो हाइट जो है मैंने कितना बताया? 10 फीट 6 इंच। 10 फीट 6 इंच को यदि हम लोग mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 3.2 मीटर। और यदि mm में होगा तो क्या होगा? 3200। तो ये हमारा हो गया हाइट। अभी क्या है, हमको हाइट पता चल चुका है। तो यदि हमको जो है इसके बाद हाइट पता होने के बाद हमको क्या करना होता है, हमको हाइट ऑफ राइजर जो है वो एज्यूम करना पड़ता है। तो एज्यूम हाइट ऑफ राइजर, मैं डॉट लगा देता हूं, हाइट ऑफ राइजर। अब हाइट ऑफ राइजर जो है फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग वेरी करता है आपका 6 इंच से लेके 8 इंच के बीच में। कितना वेरी करता है? 6 इंच से लेके जनरली जो है वेरी करता है 6 इंच, 6 to 8 इंच, 6 to 8 इंच, राइट और रॉन्ग? तो इसको हमको जो है यहाँ पे हमको अपने लिए कंसीडर करना है। तो हम लोग कितना कंसीडर करेंगे? 6 इंच कंसीडर कर लेते हैं, इक्वल टू आपका 150 अप्रॉक्स mm में, राइट? तो हमने क्या किया, हाइट ऑफ राइजर जो है ले लिया है, एज्यूम कर लिया है। उसके बाद हमारा आता है कि हाइट ऑफ राइजर हमको पता चल चुका है। अभी हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ राइजर चाहिए। नंबर ऑफ राइजर, नंबर ऑफ राइजर कैसे निकलेगा? होगा h डिवाइड बाई स्मॉल h, राइट? यस सर। तो 3200 डिवाइड बाई 150 कितना आएगा बताइए? 21.33 आ रहा है। तो इसको ये जो राइजर्स को जो है हम लोग 21 कर दें अप्रोक्स। क्या कर दें? 21। ये नंबर्स को हम 21 कर देते हैं तो हमारा हाइट ऑफ राइजर चेंज हो जाएगा ना। तो अभी h क्या होगा? h का वैल्यू क्या होगा? 3200 डिवाइड बाई 21 कितना आएगा वैल्यू बताइए? 152। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हाइट ऑफ द जो राइजर है वो हमको पता चल चुका है, नंबर ऑफ राइजर हमको पता चल चुका है। तो मैं एक ओवरलुक बनाता हूँ स्टेयरकेस का, आप देखेंगे और बताएंगे कुछ ऐसा ही दिखता है क्या। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है स्केल टेढ़ा हो सकता है, उसके लिए माइंड नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है? तो मैं अभी जो बना रहा हूँ ये राइजर्स हैं और जो बीच में स्पेस छोड़ रहा हूँ वो आपका क्या है? ट्रेड है। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। आप लोग देख पाएंगे, ठीक है? लमसम मेरा क्लियर हो चुका है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या हुआ, ये जो है हमारे, या ऐसा कर सकते हैं, सॉलिड लाइन ले लेते हैं, बेस्ट रहेगा। ये स्टेयरकेस हो गया। तो अभी क्या करना है हमारा, यहाँ पे क्या रहेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, ये जो हमारा है इसको हम लोग लैंडिंग बोलेंगे और ये हमारा जो है गोइंग रहेगा आपका, ये भी हमारा जो है
आपका गोइंग है। तो यहाँ पे मैं इंडिकेशन दे देता हूँ, ये जो है हमारा क्या है, लैंडिंग है। ये हमारा लैंडिंग है, ये हमारा गोइंग है। गोइंग बोल सकते हैं तो फ्लाइट बोल सकते हैं, तो मैं गोइंग यहाँ पे बोल रहा हूँ। इजी लगता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। नहीं तो फ्लाइट भी आप बोल सकते हैं, फ्लाइट 1, फ्लाइट 2। आप लोग बोलने के बाद, कमेंट करने के बाद प्लीज म्यूट कर लिया करिए, इससे क्या होगा, दूसरे लोगों को नॉइस नहीं सुनाई पड़ेगा। सॉरी, लैंडिंग, ओके। तो ये क्या हुआ हमारा, ये लैंडिंग है, ये गोइंग है। तो गोइंग 1 ये है, 2 ये है, मतलब आपका ये जो है, इसको गोइंग 1 बोल देंगे हम, और ये आपका 2 नंबर। अच्छा ये बताइए, अभी हमको राइजर मिलना है, हमको जो मूव करना है इसमें, वो आपका इधर से चढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जाके ऐसे, नहीं तो इधर से चढ़ रहे हैं तो ऐसे। अच्छा चढ़ना किधर से होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कौन बताएगा? तो क्लॉकवाइज होता है सर, क्लॉकवाइज सर। क्यों क्लॉकवाइज हम लोग चढ़ते हैं स्टेयरकेस के ऊपर? वास्तु के अकॉर्डिंग सर। अरे वास्तु नहीं है, ह्यूमन बॉडी का नेचर है। आप खाना खाते हैं, आपके अंदर जाता है, आपका जो सिस्टम है क्लॉकवाइज है, राइट। यदि आप उसको एंटी क्लॉकवाइज आप मूवमेंट करते हैं कहीं पे भी, तो वॉमिटिंग होने का चांसेस होता है। आप ऑब्जर्व किए इस चीज को कि नहीं? कहीं पे भी आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए तो आपको वॉमिटिंग होने लगेगा, आपका सिर चकराने लगेगा, क्योंकि आपका जो होल बॉडी का सिस्टम है वो क्लॉकवाइज है, जितना भी सिस्टम है। समझ में आया? यस सर। यस। वास्तु का रीजन है, बट ये एक मेन रीजन है जो मैं आपको बताया हूं। तो ये आपका क्या है, गोइंग नंबर 1, इधर से हम लोग मूव करेंगे क्लॉकवाइज, ये गोइंग नंबर 2 है। अच्छा ये बताओ, अभी जो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स है 21, ये 21 दोनों में डिवाइड होंगे? यस सर। तो हम लोगों को जो है गोइंग, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, गोइंग 1 में जो है, गोइंग 1 में जो है नंबर ऑफ राइजर कितना होगा, 22 डिवाइड बाई 2 कितना है, 10.5। बट 10.5 तो हम दे नहीं सकते ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें 10, एक इसमें 11 कर देंगे। और गोइंग नंबर 2 में आपका क्या होगा, सॉरी, गोइंग नंबर 2 में जो है आपका नंबर ऑफ राइजर जो रहेगा वो आपका 10। ठीक है, तो हम लोग जिसमें मैक्सिमम राइजर हैं उसको पहले खत्म कर लेते हैं, तो मिनिमम हमको पता चल जाएंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या होगा कि हम लोगों का जो है, अभी हमको निकालना है नंबर ऑफ ट्रेड। क्या निकालना है, नंबर ऑफ ट्रेड और राइजर। तो बताया नहीं मैंने क्या होता है, तो चलिए पहले उसको बता देते हैं, ट्रेड और राइजर क्या होता है। तो मैं कुछ दिखा रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से देखना है। इसको सॉलिड कर देते तो ज्यादा अच्छा होता है। आप देख पा रहे हैं राइजर और ट्रेड बन रहा है। आई होप सो आपको दिख रहा होगा, क्लियर भी होगा। तो यहाँ पे जो है आपका, ये जो है, ये आपका क्या कहलाएगा, सॉरी कलर में चेंज कर देता हूँ। ये जो है आपका, ये क्या कहलाएगा, ये आपका होगा ट्रेड।
क्या होगा, ट्रेड, और जो ये है आपका ये होगा राइजर। तो ये होगा आपका ट्रेड, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, इसको माइंड मत करिएगा। राइजर ये है, ट्रेड ये है, नहीं है तो अच्छा है, ठीक है। तो ये राइजर ट्रेड आपको क्लियर हो गया, कौन सा राइजर है कौन सा ट्रेड है। अभी आपका यहां पे राइजर ट्रेड कैसे पता चलेगा, तो यहां पे जो है आपका जो राइजर होगा वो होगा ये जो लाइंस दिख रही है ये आपकी राइजर्स हैं, और ये जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है ये आपका ट्रेड है। ये क्या है आपका राइजर, और ये आपका क्या है ट्रेड। क्लियर है या नहीं, बताइए, आप लोग बताइए। यस सर, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका राइजर है, ट्रेड है, गोइंग है, लैंडिंग है, ईच एंड एवरी पार्ट जो है आपको क्लियर है। तो बेसिकली जो है अभी हम लोग जो है नंबर ऑफ जो आपका ट्रेड है, जैसे यहाँ पे काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 राइजर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, 8 राइजर्स दिख रहे हैं ना, हेलो। यस सर। 8 राइजर्स दिख रहे हैं, बट हमारा जो नंबर ऑफ ट्रेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ राइजर -1, ये फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ ट्रेड हम लोग को राइजर पता है हमको कितना है 11, तो ट्रेड हमारा कितना होगा 10 हो जाएगा। आई एम राइट और रॉन्ग, सॉरी माइनस right, ना, इज इक्वल टू 10। आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ जो है आपका ट्रेड आ चुका है। अब नंबर ऑफ ट्रेड जो है आपका आ चुका है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, हमको ट्रेड नंबर ऑफ पता चल चुका है, अभी हमको ट्रेड का जो विड्थ है वो फाइंड आउट करना है। विड्थ ऑफ ट्रेड क्या फाइंड आउट करना है, विड्थ ऑफ ट्रेड, विड्थ ऑफ ट्रेड। अभी विड्थ ऑफ ट्रेड कितना होगा, तो विड्थ ऑफ ट्रेड जो है आपका जनरली वेरी करता है आपका सर 10 इंच। 10 इंच से नहीं होता है, 9 इंच से वेरी करता है मैम। 9 इंच से मतलब 230 से वेरी करता है। 9 इंच से जो है आपका ये वेरी करता है 1 फीट तक। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, कॉमर्शियल के अलग होता है। जैसे हमने ऊपर हाइट ऑफ राइजर जो बताया ना, वो आपका कॉमर्शियल बिल्डिंग में 4 इंच से वेरी करता है आपका 6 इंच तक, समझ रही हैं। और वैसे ही ट्रेड ऑफ द जो विड्थ है वो आपका कॉमर्शियल के लिए वेरी करता है 10 इंच से लेके आपका 1.5 फीट तक, ठीक है। तो कॉमर्शियल के अलग रूल्स हैं, रेसिडेंशियल के अलग हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम लोग कितना लेंगे, 10 इंच ले लेंगे, सिंपल है। 10 इंच अप्रोक्सीमेटली आपका 250 mm। आई एम राइट और रॉन्ग? यस सर। Yes, sir. अच्छा ये बताइए, हमें जो है विड्थ का जो है हमको पता चल चुका है कि विड्थ ऑफ द ट्रेड इतना है, और नंबर ऑफ ट्रेड जो है हमारा 10 है। तो क्या लेंथ ऑफ द गोइंग हम निकाल सकते हैं, गोइंग 1? यस सर। Yes, sir. लेंथ ऑफ गोइंग 1, आई होप सो, मुझे लगता है कि हम लोग निकाल पाएंगे। तो ये हमको गोइंग 1 का लेंथ निकालना क्या होगा, विड्थ ऑफ ट्रेड, फिर क्या है इनटू ना, इनटू आपका रहेगा Number of trade. हाँ, नंबर ऑफ ट्रेड, नंबर
of नंबर ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका विड्थ ऑफ द ट्रेड कितना है? विड्थ ऑफ द ट्रेड है आपका 250 mm और नंबर ऑफ ट्रेड कितना है 10। तो कितना हो गया 2500 2500 mm 500। तो लेंथ हमको पता चल चुका है या 2.5 मीटर, राइट और रॉन्ग? यहाँ पे जो है हमको पता चल चुका है कि हमारा जो है वो आपका लेंथ ऑफ द गोइंग वन जो है वो 2.5 मीटर हो चुका है। अब ये हमको पता चल चुका है। अभी हमको क्या करना है, विड्थ ऑफ द, ये हो गया क्या था, लेंथ था, विड्थ था। अभी आपका जो है ये गोइंग का जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द गोइंग हमको जो है एज्यूम करना है। विड्थ ऑफ गोइंग क्या एज्यूम करना है? मैं सभी को ऊपर बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, आप लोगों को दिख रहा है तो नहीं, दिख रहा है तो आप लोगों को? यस सर। हाँ ठीक है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको चाहिए एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है? हमको एज्यूम करना है कि हमारा गोइंग का विड्थ कितना होगा। विड्थ ऑफ गोइंग कैसे एज्यूम करेंगे बताइए? इसके लिए कोई क्लॉज नहीं है, कोई हमारा बुक नहीं है, बट हमको एज्यूम करना है। तो कैसे एज्यूम करेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? बोलते हैं लोग एक्सपीरियंस पे आता है ये चीज। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको देता हूं, हो सकता है उससे आप उस चीज को रीच कर पाए। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि आपको पता है एक नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी है उसका विड्थ कितना होता है बताइए? 1.5 फीट 1.5 फीट आपका नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का विड्थ होता है। अच्छा ये बताइए, हम लोग जो स्टेयरकेस प्रोवाइड करते हैं किस लिए प्रोवाइड करते हैं? क्या पर्पस रहता है स्टेयरकेस का? पर्पस क्या है? कि हम लोग ऊपर मूव कर सके। यस सर। तो एक साथ दो लोग भी मूव कर सकते हैं, ऊपर से आ रहा हो नीचे से जा रहा हो। यस। तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के उससे चेक करें तो 3 फीट का स्पेस हमको रिक्वायर्ड होगा। यदि स्पेसियस चाहिए स्टेयरकेस, नहीं तो हमारा स्टेयरकेस वन वे हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? राइट। यस सर, राइट सर। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आपका जो है हम लोग गुड्स भी लेके जाते हैं ऊपर। गुड्स जो हमारे थिंग्स होती हैं, जैसे आपका टेलीविजन हुआ, सॉरी टीवी हुआ, फिर आपका बेड हुआ, आपका टेबल्स हुए, सब चीज लेके जाते हैं। फ्रिज हुआ, ऑल द गुड्स। राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो अभी ये बताइए, गुड का जो मैं ऑब्जर्वेशन किया हूँ, क्या आप लोग ऑब्जर्व किए ऐसा कि गुड का एक मतलब जितना भी गुड्स हो आपका, कोई भी गुड्स हो, उसका एक डायमेंशन जो है आपका 2.5 फीट से ज्यादा नहीं होता है। मतलब एक डायमेंशन जो है आपका 2.5 फीट होगा ही होगा, यदि स्टैंडर्ड डायमेंशन से फॉलो किया जा रहा है। चाहे आप बेड ले लीजिए, बेड का जो हाइट होता है वो आपका 1.5 के अराउंड होता है। राइट और रॉन्ग? फ्रिज ले लीजिए, उसका एक साइड 2 फीट होता है। आपका अलमीरा ले लीजिए, उसका भी एक साइड जो है 1.5 फीट, नहीं तो 1.8, नहीं तो 2 होता है। आप चेयर टेबल ले लीजिए, वो भी आपका 2 फीट होता है, नहीं तो 2.5 फीट होता है। आई एम राइट और रॉन्ग? क्या आप लोगों ने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया है? यस सर। यस सर, होता है सर। होता है ना? तो यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है तो हम लोगों को ये बताओ कि जो विड्थ है वो 2.5 तो मिनिमम होना चाहिए। आई एम राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। जब हम 2.5 तक मूव कर रहे हैं तो हमको जो है 3 फीट मिल जाएगा, तो हम लोग 2 लोग भी मूव कर सकते हैं। और कंफर्टेबली मूव करना है तो हम लोग
3 फीट 3 इंच मूव कर सकते हैं। हाँ, ओके सर, Right, sir. ओके सर। तो इसको क्या मैं 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली पकड़ सकता हूँ Yes, या sir. Yes, sir. 1000 mm पकड़ सकता हूँ? ओके। क्यों हम लोग ले रहे हैं उसका रीजन हमको पता है। Yes, sir. ये कोई आपसे बोले कि आप 2 फीट 8 इंच क्यों नहीं दे रहे सर, तो आप बताएंगे ना कि आप एक ही लोग मूव कर पाएंगे उसके अंदर, 2 लोग नहीं जा सकते सर। समझ पा रहे हैं? ये सर Yes, बोल sir. सकते सर। हाँ, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो चीज भी बनाएंगे, ये जो चीज भी करेंगे, उसको जस्टिफिकेशन होना चाहिए। यदि आपका जस्टिफिकेशन है तो डेफिनेटली जो है आप उस चीज को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमको विड्थ ऑफ द गोइंग जो है वो जस्टिफाइड मिल गई है कि 1 मीटर होना चाहिए, राइट। अभी आप ये बताइए, जो ये जैसे 1 मीटर मिल गया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपका, ये जो है मेरा 1 मीटर है, राइट। ये भी मेरा जो है 1 मीटर है। अभी ये बताइए, जो आपका ये विड्थ ऑफ द गोइंग है, एक चीज है जो आपको ध्यान रखना होगा, जो विड्थ ऑफ द गोइंग है, विड्थ ऑफ गोइंग ऑलवेज लेस देन इक्वल टू विड्थ ऑफ लैंडिंग। लेस देन इक्वल टू, समझ पा रहे हैं? जो विड्थ ऑफ गोइंग है वो हमेशा जो है लैंडिंग का विड्थ जो है वो इक्वल टू नहीं तो लेस होगा, सॉरी इक्वल टू होगा, नहीं तो आपका ये ज्यादा होगा लैंडिंग का विड्थ। यस सर। ये क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए आप यहां से तो ऊपर पहुंच गए बट आप घूम नहीं पा रहे हैं, यदि आपका गोइंग का विड्थ जो है उतना नहीं होगा जितना आप, सॉरी लैंडिंग का विड्थ उतना नहीं होगा जितना गोइंग का है, तो आप टर्न नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो आपका जो लैंडिंग है वो हमेशा जो है ज्यादा रहती है, आपका लैंडिंग की विड्थ हमेशा ज्यादा रहती है गोइंग की विड्थ से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको पकड़ लेते हैं, कितना 1.5. 1.2 पकड़ लेते हैं, 5 तक कितना क्यों मूव करना है, ठीक है। तो ये 1.2 हो गया, ये हमारा कितना था 2.5, और ये कितना है 1.2। हमको लेंथ पता चल गई कितनी है हमारी, टोटल लेंथ हमको पता चल गई कितना है। तो लेंथ जो है हमारा, लेंथ जो है हमारा कितना हो गया 4.9, राइट और रॉन्ग मीटर। इसको फीट में कन्वर्ट करो, कितना आएगा 16 फीट सर। 16 फीट, हाँ यस सर। 16 फीट अप्रॉक्स 16 फीट। हाँ, ये लेंथ 4.9 ऐसे है, 4.9 मीटर। ये लेंथ 4.9 कैसे आया, वो तो यहाँ पे है, देखो 2.5 हमारा क्या आया था, लेंथ ऑफ गोइंग। ये लेंथ ऑफ गोइंग है। हाँ सर। उसके बाद ये आपका मैंने विड्थ निकाला लैंडिंग का, हाँ सर। ये नीचे का लेंथ लैंडिंग का विड्थ निकला, हाँ सर। टोटल कर दो, हाँ हो गया। हाँ सर। अभी आते हैं इसके ऊपर, विड्थ हमारा कितना आ रहा है, यदि हम लोग बीच में स्पेस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा कितना आएगा 2 मीटर। यदि स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो 2.2 मीटर ले सकते हैं, 4 इंच 8 इंच का स्पेस हम बीच में दे रहे हैं, राइट और रॉन्ग। यस Yes, sir. तो ये बताइए अभी तक जितना ये बताया गया है सब चीज समझ में आई है या Yes, नहीं? sir. अभी आपको ये बताया जाए, स्टेयर जो है आपको डिजाइन करने को दिया जाए तो आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। Yes, sir. तो
हमारा जो सेशन है ये टोटल, आप जितनी भी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं ये क्यों लिया गया है, क्या रीजंस हैं। अभी कुछ लोगों का एक क्वेश्चन रह गया होगा कि ये जो हम स्पेस प्रोवाइड किए पॉइंट 2 का, ये हम लोग प्रोवाइड क्यों करते हैं? फायर, जब फायर लगती है तो वो पाइप कनेक्शन लेने के लिए। हैंडल वन थिंग। दूसरा सर, हैंडल प्रोवाइड के लिए। हैंडल प्रोवाइड के लिए। तीसरा लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। ये 3 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम लोग जो है ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो वैक्यूम हो जाएगा आपका उस स्पेस में, आपकी आवाज जो है सर्कुलेट होगी, आप कुछ भी बोलेंगे वहां पर, क्लोज्ड स्पेस हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई आपका। किसी का कोई डाउट है तो बताइए। हमारे यहाँ कम हो, मतलब इतना किया गया है, 4.9 मीटर 4.2 मीटर, उतना जगह नहीं हो तो हम क्या करें? हाँ, राइट क्वेश्चन। यदि हमारे पास जितना जगह दिखाया गया है यहाँ पे है या नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ राइजर आपको वेरिएंस दिया गया, हमने मिनिमम लिया है, तो इसको हम राइजर का हाइट बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ हमारा राइजर कम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ट्रेड कम हो जाएगा, तो लेंथ कम हो जाएगा। समझ गए? तो हर चीज रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको बताया था आप 2.8 भी दे सकते हैं। हाँ, तो वैसे ही है। तो आई थिंक सो आप लोगों को जो है आज क्लियर हो गया होगा हर चीज। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। बाय सर। थैंक यू सो मच सर।